बहुत समय पहले किसी गांव में मीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीना के माता पिता जंगल से लकड़ियां लाकर बेचा करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, पर वो दोनों शाम होने पर भी घर वापस नहीं लौटते। यह देखकर मीना को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। देखते ही देखते दिन बीत जाता है। वह सोचती है कि लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद मीना हिम्मत करके जंगल में जाती है और चारों तरफ जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ गए? आप कहाँ हो? मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ। क्या आपको सुनाई दे रहा है? माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? ऐसे करके बहुत देर तक वो आवाज़ लगाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक बूढ़ी जादूगरनी की नज़र मीना पर पड़ती है और वह सोचती है कि मुझे काफ़ी दिनों से एक नौकरानी की तलाश थी। यह लड़की मेरे लिए सही है। मैं अभी इसे पकड़ कर ले जाती हूँ। उसके बाद जादूगरनी मीना के पास पहुँच जाती है। जादूगरनी का डरावना रूप देख मीना घबरा जाती है। तब वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी बुढ़िया अपनी थैली से जादुई रस्सी निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। मीना को पूरी तरह जकड़ लेती, अपने पास ले आती है और वह कहती है, मीना कहती है, छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं तुझे नहीं जाने देने वाली। आज से तुम मेरे घर की नौकरानी बनकर मेरे सारे काम करोगी। मीना, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। तब जादूगरनी कहती है, तुम चाहे जितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली। और वह मीना को अपने घर ले जाती है। वह मीना से घर के सारे काम करवाती है। बेचारी मीना बुरी तरह थक जाती है, लेकिन उस जादूगरनी को जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वह मीना को कोड़े से पिटाई करती है। फिर एक दिन मौका पाकर मीना घर से भाग जाती है, लेकिन तभी बुढ़िया का पालतू कुत्ता उसे भागते हुए देख लेता है और बुढ़िया को इसके बारे में बता देता है। तभी जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उसका पीछा करती है और थोड़ी देर में उसे पकड़कर घर ले आती है और कहती है, लगता है मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी, दोबारा तुम यहाँ से भागने के बारे में सपने भी नहीं सोचोगी। इतना कहकर वह अपनी तलवार निकालकर मीना के पैर काट देती है और दूसरे पैर में जादुई बेड़ियां पहना देती है। अब तू यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी जादुई बेड़ियां वापस मेरे पास लेकर आ जाएगी। इस तरह मीना पूरी तरह जादूगरनी के जाल में फंस जाती है। फिर एक दिन वह कहती है कि लड़की, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ पर ढेर सारे जादुई कबूतर आते हैं। जल्दी से उन कबूतरों को पकड़ कर ले आ, फिर मैं उन कबूतरों को मज़े से खाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी मीना के हाथ में धनुष पकड़ा देती है। उसके बाद मीना वहां पहुंच जाती है, लेकिन अचानक उस पेड़ के पास भेड़िया मीना पर हमला कर देता है। मीना भेड़िया से जान बचाने के लिए उस पर धनुष चलाने लगती है, लेकिन उस भेड़िया पर कोई असर नहीं होता है। यह देख मीना वहां भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक पैर कटा होने के वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मीना की हालत देख भेड़िया मुस्कुराने लगता है, लेकिन भेड़िया उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है और वह परी एक जलती हुई मसाल उस भेड़िए पर फेंक देती है, जिस वजह से भेड़िया वहाँ से घबराकर भाग जाता है। मीना का एक पैर कटा देखकर और उसके दूसरे पैर में बेड़ियां देखकर उसे बहुत तरस आता है। उसके पूछने पर मीना उस बुढ़िया के बारे में सारा कुछ बता देती है।
जादूगरनी के अत्याचारों के बारे में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त एक जादुई हीरा निकालकर परी उस जमीन पर रख देती है। उसके बाद उस हीरे से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। देखते ही देखते आसपास घास हवा में उड़कर आपस में जुड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेते हैं और वह मीना से कहती है, देखो यह जादुई घास का घर है, यह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। इस घर के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और उस जादूगरनी से अपना हिसाब बराबर करो। कहकर परी उस मीना के पैर ठीक कर देती है। उसके बाद मीना उस घर के अंदर चली जाती है और उस घर को उस जादूगरनी के पास जाने को कहती है। मीना के कहने पर वह जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ बुढ़िया के घर चला जाता है। मीना ने कहा, सुनो जादुई घर, इस बुढ़िया ने मुझे बहुत सताया है, इससे बदला लो। इतना कहते ही उस घर से एक कुल्हाड़ी बाहर निकलकर उस जादूगरनी पर हमला कर देती है और जादूगरनी को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देती। देखते ही देखते कुल्हाड़ी जादूगरनी के पैर काट देती है। बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं मीना, बस करो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब मीना कहती है, तुम एक जालिम जादूगरनी हो, तुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कुल्हाड़ी जादूगरनी का सर काट देती है। जादूगरनी का अंत होता है। मीना उस घर से कहती है, मुझे मेरे माता पिता से मिला दो। वह घर हवा में उड़कर दूर एक टापू पर पहुंच जाता है और वहाँ मीना अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और वह अपने माता पिता को गले लगा लेती है। मीना के माता पिता उसे कहते हैं कि उस दिन जंगल में हम दोनों को एक चील पकड़कर यहाँ टापू पर छोड़कर चली गई थी, इसलिए हम घर पर नहीं आ पाई। और एक बार फिर से वह तीनों उस घर में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।